सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि अकुमो, क्यूगा और ओनियस मिलकर ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके टीम अप में कुछ कमी रह जाती है, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट इन तीनों को खत्म कर देता है। इसके बाद जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को ऑर्डर देता है कि बाकी के 12 यूनिवर्सेस को एक्टिव किया जाए और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी से 12 एंजल्स क्रिएट भी कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है मल्टीवर्स से, जहां पर 12 के 12 एंजल्स अपने अपने डिस्ट्रॉयर चूज कर चुके होते हैं और उनमें से ज्यादातर जीव ही डिस्ट्रॉयर होते हैं। और अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 में, जहां पर विश का डिस्ट्रॉयर होता है बीरस। बीरस कहता है, तो विश, तुमने मुझे ही डिस्ट्रॉयर के लिए क्यों चुना? विश कहता है, वो इसलिए क्योंकि फादर ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि हम एंजल्स को अपने डिस्ट्रॉयर जल्द से जल्द ढूंढने हैं। बीरस पूछता है, यहाँ पर और कितने एंजल्स हैं और ये फादर कौन है? विश बताता है, लॉर्ड बीरस, हम यहाँ पर टोटल 12 एंजल्स हैं और उन 12 एंजल्स ने अपने अपने 12 डिस्ट्रॉयर्स चुन लिए हैं। बीरस कहता है, क्या इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ पर और भी डिस्ट्रॉयर हैं? विश कहता है, जी, मगर उनके अपने अपने अलग यूनिवर्सेस हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तभी बीरस पूछता है, विश, आप मुझे अपना काम भी समझा दो। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपकी मेरे साथ डेली ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको प्लेनेट किस तरह से तबाह करने हैं। बाकी हकाई पावर्स तो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉयर हो। बीरस पूछता है, तो तुम्हारा क्या काम है? सिर्फ मुझे ट्रेनिंग देना या फिर कुछ और भी है? विश बोलता है, लॉर्ड बीरस, मेरी ड्यूटी आपके लिए है, मैं आपको सर्व करूंगा और आपके सारे ऑर्डर मानना मेरा काम है बस, और मुझे कहीं भी इंटरफेयर करना मना है। बीरस कहता है, क्या इसका मतलब मैं जो भी कहूँगा वो तुम करोगे? विश कहता है, जी माय लॉर्ड। इस बात को सुनकर बीरस खुश हो जाता है और कहता है, यार मेरी तो चांदी चांदी हो गई। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ज्यादा खुश मत होइए, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा, क्योंकि बगल के यूनिवर्स में आपका ही ब्रदर है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने चंपा को भी डिस्ट्रॉयर बना दिया? विश कहता है, मैंने नहीं, मेरी बहन ने। क्या करें, हमें आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग लगे, मगर अब आपको अपने भाई से आगे जाना होगा। बीरस कहता है, तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर और वेडोस भी चैंपा को सारी बात बता चुकी होती है। चैंपा कहता है, तुम लोगों में शायद अकल कम है, तुम्हारी चॉइस इतनी गंदी कैसे हो सकती है? वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, आप शायद भूल रहे हो कि हमने आपको भी चूज किया है, इसका मतलब आप भी गंदी चॉइस हुई। चैंपा कहता है, बस बस, ज्यादा मत बोलो और जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। वेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर और वहाँ पर कुसु और मार्गरीता आपस में बात कर रही होती है। कुसु कहती है, क्या बताऊं मार्गरीता, मुझे तो एक हाथी को डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ा। मार्गरीता हंसती है, तुम्हें हाथी पर अफसोस हो रहा है, बट मुझे तो मेरे डिसीजन पर बहुत ही हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने तो एक जोकर को डिस्ट्रॉयर बना दिया है। कुसु कहती है, क्या बात कर रही हो, तुमने जोकर को डिस्ट्रॉयर बनाया है? मार्गरीता कहती है, हाँ, मेरा डिस्ट्रॉयर एक क्लाउन है। तभी वहाँ पर आ जाता है बेलमोड और वो कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं एक क्लाउन हूँ? मैं जैसा भी हूँ वो मैं हूँ। मार्गरीता कहती है, लॉर्ड बेलमोड, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कुछ उसे कह रही थी, अगर तुम्हारे वाला बुरा है तो मेरे वाला देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। ये सुनकर बेलमोड और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो से मिलता है और कहता है, ओमनी किंग, अब आप देख सकते हैं कि मल्टीवर्स में काम शुरू हो गया है। पहले हमारे पास सिर्फ 3 डिस्ट्रॉयर थे, लेकिन आज हमारे पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, प्लस 12 एंजल भी हैं जो उन्हें 24 घंटे गाइड करते रहेंगे। जैनो पूछता है, बट डाई,
वो 3 डिस्ट्रॉयर कहाँ गए? ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सैड होकर कहते हैं, ओमनी किंग, वो तीनों एक भयंकर ब्लैक होल के ब्लास्ट में मारे गए। जैनो पूछता है, क्या इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कैसे? पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये स्पेस की बात है ओमनी किंग, वहाँ तो कुछ भी होता रहता है। जैनो बोलता है, तुम सही कह रहे हो। खैर, तुमने काफी बढ़िया काम कर दिया है। तुम अब हमारे खास एंजल हो गए हो, इसलिए अब तुम भी मुझे जैनो सामा कह सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शुक्रिया जैनो सामा, आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। जैनो कहता है, हाँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम किसी बात की टेंशन मत लेना। जैनो वहाँ से अब चला जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, टेंशन तो मुझे एक ही चीज की है, और वो है वो अकुमो। मुझे अभी कुछ करना होगा। इसी तरह ड्रैगन बॉल में काफी साल बीत जाते हैं, जहाँ पर अकुमो के वापस आने की कोई खबर नहीं होती। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इतने साल हो गए हैं, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन वो आएगा तो काफी ज्यादा पावरफुल होकर ही आएगा। और इसी तरह कई साल और बीत जाते हैं, बट अभी भी कोई सेन हमें दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन अचानक से ये पता चलता है कि यूनिवर्स 7 में एक प्लैनेट सेन नाम का एक प्लैनेट है, जहाँ पर एक बेहद ही पावरफुल सेन का जन्म हो चुका होता है, और वो काफी बड़ा भी हो चुका होता है। सब उसे यामोशी कहकर बुलाते थे, और ये अवतार अकुमा का ही होता है। बट यामोशी को कुछ भी याद नहीं होता कि वो ही अकुमो है या फिर उसका पास्ट क्या है। और ये बात किसी तरह से ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह, तो तुम इतने बड़े हो गए हो अकुमो। कोई बात नहीं, तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करूँगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने सबसे पावरफुल वर्कर को बुलाते हैं, जिसका नाम होता है डीमन किंग माची काबुरा। माची काबुरा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आपने मुझे याद किया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ डीमन किंग, अब हालत ही ऐसी हो गई है कि तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। डीमन किंग कहता है, लेकिन काम क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यूनिवर्स 7 में एक प्लैनेट सेन है, जहां पर तुम्हें सबसे पावरफुल सेन को खत्म करना है। डीमन किंग कहता है, क्या एक सेन? एक मामूली से सेन को मारने के लिए आप एक डीमन किंग को वहां भेज रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सेन कोई मामूली सेन नहीं है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डीमन किंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। इसके बाद डीमन किंग वहां से चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, चाहता तो मैं भी तुम्हें खुद मारने आ सकता था, लेकिन मैं जैनो सामा की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता हूँ। इसके बाद सीन जाता है यामोशी पर, जहाँ पर यामोशी के कुछ साथी भी होते हैं। यामोशी हमेशा अपने सेन लोगों को एक यूनिटी में रहना सिखाता रहा है, ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। यामोशी कहता है, हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमें कभी भी अलग नहीं होना है, हम एक होकर ही रहेंगे। हम एक होकर रहेंगे तो दुनिया में हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन तभी वहां पर डीमन किंग पहुंच जाता है और कहता है, बंद करो अपनी ये फालतू की स्पीच और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, यहाँ पर सबसे पावरफुल सेन कौन है? यामोशी कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? माची काबुरा बोलता है, हिम्मत से तो तुम ही सबसे पावरफुल लग रहे हो। तभी यामोशी कहता है, यहाँ पर हर एक सेन पावरफुल है, यहाँ कोई भी कमजोर नहीं है। डीमन किंग कहता है, अगर यहाँ सब पावरफुल है तो ठीक है, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। तभी डीमन किंग एक ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, मगर उस एनर्जी को यामोशी किसी तरह से रोक लेता है। तुम क्यों हमें मारने आए हो? डीमन किंग कहता है, मौत का कोई रीजन नहीं होता है, वो तो कभी भी आ सकती है। तभी यामोशी के लोग कहते हैं, यामोशी, हमें इन्हें दिखाना होगा कि हम क्या हैं।
चलो इसे मजा चखाते हैं। यामोशी कहता है, आप सभी रुक जाइए, इसे मैं खत्म करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे अपने पावर्स दो ताकि मैं इस डीमन को यहीं खत्म कर सकूं। और अब यामोशी के दोस्त यामोशी को अपनी पावर देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं और वो बन जाता है सुपर सेन गॉड। डीमन किंग ये देखकर थोड़ा शॉक होता है और कहता है, क्या ये गॉड कैसे बन गया? अब हमें एक कैरेक्टर और नजर आता है जो कि ये सब देख रहा होता है।